वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 7 चैप्टर 6 को देखना है, जो कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव से संबंधित है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो प्राकृतिक वनस्पति है वह किसी भी स्थान की जो ऊंचाई एवं वहाँ के मौसम आदि पर यह निर्भर करती है। यानी कि मान लीजिए यह जो है इंडिया है, तो ये जो मध्य भारत है, इसके अलावा दक्षिण भारत और ये जो है हमारा हिमालय वाला रेंज और ये है पूर्वोत्तर। तो इन क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर बदलते जाएंगे, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई होती है वह यहाँ पर बदल जाती है। उसी प्रकार से इस क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, मध्य क्षेत्रों से यहाँ की जो वनस्पति है काफ़ी बदल जाती है। तो आप समझे कि यहाँ पर जो ऊंचाई है उसके कारण यहाँ पर जो वनस्पति है उसमें भी परिवर्तन आता है। इसके अलावा जो वनस्पति की जो वृद्धि है कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि तापमान, वहाँ की नमी, मृदा की जो परत होती है उसकी मोटाई आदि कारकों पर भी यह निर्भर करती है। ये जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं वह 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है वन, दूसरा है घास और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। तो पहले हम जानेंगे वन के बारे में। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार यानी कि वे वन जो कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं। तो ये जो है उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे कि ये जो है, ये जो पृथ्वी है तो ये है 0 डिग्री। यहाँ पर आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था संवहनीय वर्षा के बारे में। तो यहाँ प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है, जिस कारण से जो कि वर्ष पूरे वर्ष होती है, इस कारण से यहाँ पर जो वृक्षों में होती है शुष्कता नहीं आती है। शुष्कता ना आने के कारण क्या होता है कि ये जो वृक्ष हैं कभी सूखे नहीं होते हैं और इस कारण से इनकी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती है। इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है और यह भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो यह है क्या, भूमध्य रेखा और इस कटिबंध में ये आसपास दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। यह काफ़ी घने होते हैं। अब ब्राज़ील आदि क्षेत्रों में देखेंगे तो इनकी जो लंबाई है वह आपको 100-100 मीटर तक भी चली जाती है, यानी वृक्षों की लंबाई। और चूँकि वृक्षों की लंबाई अधिक होती है जिस कारण सूर्य किरणें यहाँ पर काफ़ी जो मात्रा में वो नहीं पहुँच पाती है, इसलिए ये जो वन है आपको अंधेरे दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं वृक्षों की, जैसे कि रोजवुड, आबुनस और महोगनी। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो है इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में पाया जाता है। और ये मौसम शुष्क होने के कारण इनकी जो वृक्ष होती है उनकी पत्तियां गिरा दी जाती है। और ये जो है इसमें जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन है, साल, सागवान, नीम, शीशम। यह कहाँ पाया जाएगा, आपने देखा कि ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, लेकिन इससे जैसे ही ऊपर आप जाएंगे दोनों गोलार्धों में इस प्रकार से, तो यहाँ पर 30 डिग्री के पास आपको ये वन जो है आपको मिलेंगे। चूँकि हमारा भारत है यहाँ पर है ना, 23 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये भारत में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। आपने अभी देखा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ, और इसे थोड़ा आप ऊपर जाएंगे दोनों गोलार्धों में, यानी कि आप दोनों गोलार्धों में इस प्रकार से बढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन। यानी कि यह मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये जो है मध्य अक्षांश का तटीय प्रदेश, और ये तट पूर्वी तट पे पाए जाते हैं, ना कि पश्चिमी तट पे। और ये कौन कौन क्षेत्र है, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, पूर्वी ब्राज़ील। ये जो मान लीजिए ये कौन सा है, चाइना है। तो यहाँ पर आपको इन क्षेत्रों में ये जो है वृक्ष आपको मिल जाएंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। इसमें जो है प्रमुख वृक्ष हैं जैसे कि बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। तो ये आपको इन क्षेत्रों में मिल जाएंगे। चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। जिस प्रकार से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उसी प्रकार से शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ये भी अपनी जो पत्तियां हैं वह गिरा देती है। यह आपको उच्च अक्षांश की ओर जैसे ही आप बढ़ेंगे, यानी कि ये जो शीतोष्ण सदाबहार वन था उससे ऊपर, यानी कि ये जो हमने बात की
ये पृथ्वी की, तो 0 डिग्री में कौन सा है, सदाबहार वन। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, फिर शीतोष्ण सदाबहार, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे शीतोष्ण पर्णपाती इस क्षेत्र में, यहाँ पे यानी कि 66 डिग्री के पास। या किन क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तर पूर्व अमेरिका, न्यूजीलैंड, चिली, चीन एवं पश्चिमी यूरोप में आपको पाए जाएंगे। यह अपनी पत्तियां शुष्क मौसम होने के कारण गिरा देती है। यहाँ की भी जो प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे कि बांज, जो कि शीतोष्ण सदाबहार वन में भी पाया जा रहा था, ये यहाँ भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐस, बीच आदि यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को। 5वां है भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में आपने देख लिया, महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। लेकिन ये जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं वह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और ये जो पश्चिमी, मान लीजिए कि जो यूरोप है, तो उनके इस क्षेत्र में यहाँ पर इस तरह से ये पाए जाते हैं, कौन, भूमध्य सागरीय वन। यूरोप के अलावा यह आपको एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के कैलिफोर्निया, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ जो वर्षा होती है वह शीत ऋतु में होती है, यानी कि ठंड के समय में होती है। और यहाँ जो प्रमुख जो वृक्ष पाए जाते हैं, इसके अलावा फल, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक विश्व का फलोद्यान होता है, यानी कि फल का उत्पादन काफ़ी होता है, इसलिए विश्व का फलोद्यान भी इसे कहा जाता है। यहाँ जैसे कि आपको अंजीर, ये वृक्ष अंजीर का है, इसके अलावा जैतून, अंगूर आदि यहाँ पर आपको सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ की जो वृक्षें होती हैं उनकी छालें काफ़ी मोटी होती है, जिस कारण से वाष्पो जो होता है, वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन यहाँ पर काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है शंकुधारी वन। ये जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, जो कि 50 से 70 डिग्री के ये जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको पाए जाएंगे। चूँकि यहाँ पर जो टैगा होते हैं, ये जो वन, टैगा का अर्थ होता है शुद्ध एवं अनछुआ। अब जो ये ठंडे क्षेत्र में, तो इन्हें कोई काटने का प्रयास नहीं करता, इसलिए अब तो वैसे काटा जाता है, लेकिन उस समय नहीं काटा जाता था, इसलिए टैगा कहा जाता था। इसका अर्थ है कि अनछुआ। यह आपको अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनका प्रयोग आपको लुगदी बनाने में या कागज़ बनाने में किया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख वृक्ष है, जैसे कि चीड़, देवदार, एस्प्रिन। आप अगर हिमालय के क्षेत्र की ऊंचाई में बढ़ेंगे तो आपको ये जो देवदार का वृक्ष है आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। और हम जानते हैं घास स्थल के बारे में। ये जो घास स्थल है 2 प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पाया जाता है, या भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, यानी कि जो 0 डिग्री है उसके, ये जो है उसके दोनों तरफ, इस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों क्षेत्रों में यह उग जाते हैं। यहाँ की जो घास की लंबाई वह 3 से 4 मीटर तक की होती है। जैसे कि अफ्रीका का सवाना का जो मैदान है वह इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल या मध्य अक्षांशों में, यानी कि ये जो 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री, उसके ऊपर आप जाएंगे तो उन क्षेत्रों में यह शीतोष्ण घास स्थल पाया जाएगा। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। जैसे कि आप यहाँ पे इस मैप में देखिए, ये जो है 0 डिग्री, यहाँ पे आपको सवाना, ये जो गर्म स्थल के हैं, यहाँ पे वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में है। तो ये क्या है, ये 0 डिग्री वाले जो पास में है, इसे घास स्थल जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय है। जबकि ऊपर जैसे जाएंगे ये सवाना तो उष्णकटिबंध में आ जाएगा, लेकिन ये 2 है, पेरी जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और स्टेपी जो कि यूरोप में पाया जाता है। यह क्या है, ठंडे क्षेत्र का, यानी कि शीतोष्ण घास स्थल है। तो इसे याद रखिएगा फिर से आप कैसे, ये देखिए, ये है सवाना जो कि आपको यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में, यानी कि अफ्रीका, यानी कि दक्षिण पूर्व जो एशिया है और अफ्रीका, दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर ये सवाना मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा बात करें उष्ण की, तो यह है वेल्ड जो कि दक्षिण अमेरिका के पास पाया जाता है। ये पंपास अर्जेंटीना और
ठंडे क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर पेरी और स्टेपिज, ये देखिए ये 0 डिग्री से काफ़ी ऊपर है ना, ये है 0 डिग्री, तो इससे काफ़ी ऊपर हो जाते रहे, तो इसे हम कहेंगे शीतोष्ण घास स्थल। अब कुछ कटीली झाड़ियों के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि तीसरा क्या था, कटीली झाड़ियाँ। ये आपको शुष्क जो रेगिस्तान होते हैं उन क्षेत्रों में आपको पाए जाएंगे, या उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे होते हैं यानी कि वेस्टर्न भाग, वहाँ पे आपको अधिक मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ भी अल्पकाल में क्या होता है कि वहाँ पर ये क्षेत्र जो वृक्ष हैं वह पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।